हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हमने एक कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। और भारत की प्राकृतिक वनस्पति को हमने 8 भागों में बांटा था। पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, तीसरी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, चौथी है मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, पांचवी है ज्वारीय वन और छठी है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन, सातवीं है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति और अगली है हिमालय क्षेत्रीय वनस्पति। इस प्रकार से हमने भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 8 भागों में बांट लिया था। और हमने ये शुरू की जो 4 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, इन चारों के बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन कर लिया था। हमने इसकी जो विशेषताएं हैं, उनके जो भी भारत में वितरण है, उन सभी को हमने पढ़ लिया था। और आज हम शुरू करते हैं, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगले जो चारों जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी है ज्वारीय वनस्पति। हम ज्वारीय वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो ज्वारीय वनस्पति है किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ मिलती है, भारत में ये कहाँ कहाँ भी मिलती है, क्या इसकी विशेषताएँ होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए अपनी पहली है ज्वारीय वनस्पति। इसको हम मैंग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है। फिर हम इसी वनस्पति को हम सुंदरवन भी कहते हैं। सुंदर वन मतलब ये जो ज्वारीय वनस्पति है उसके 2 अन्य नाम है, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वन या फिर सुंदर वन। अब देखिए हम शुरू करते हैं ज्वारीय वनस्पति। तो देखिए ज्वारीय वन ऐसे वन जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और समुद्र के द्वारा किए जाने वाले कटाव से तट की रक्षा करते हैं, ऐसे वनों को हम ज्वारीय वन कहते हैं। और हम विश्व में देखें तो विश्व में जो सभी समुद्र तटीय क्षेत्र है और डेल्टाई जो क्षेत्र है मुख्यतः उन क्षेत्रों में यह वनस्पति देखने को मिलती है और विश्व के उष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है। फिर हम विश्व में भारत में हम देखें तो भारत में ये मैंग्रोव वनस्पति है जो विश्व में पाई जाने वाली सभी मैंग्रोव वनस्पति की केवल 5%। भारत में हम देखें तो यह विश्व की 5% मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आगे हम इसकी मैंग्रोव जो वनस्पति है उसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हम देखते हैं कि ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये सभी जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। फिर आगे हम इसकी विशेषता देखें तो यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में, ठीक है। फिर आगे हम इसकी विशेषताएं देखें तो इसकी जो जटाएं होती है वो इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें जटाओं के रूप में होती है, जटाओं के रूप में फैली हुई होती है, जटाओं के रूप में फैली होती है, ठीक है। और ये जो इसकी जो जड़ें हैं वो तने को ऊपर उठाए रखती है, जड़ें तने को ऊपर उठाए रखती है, ठीक है। फिर हम आगे देखें कि इन जो मैंग्रोव जो वन है उन वनों की लंबाई कितनी होती है। तो हम इसकी लंबाई देखें, हम इनकी लंबाई देखें तो इनकी लंबाई होती है 30 मीटर, ठीक है जी। इसकी मुख्य विशेषताएं हो गई। इसकी जो क्या है कि ये जो ज्वारीय वन है
या फिर ये जो मैंग्रोव वनस्पति है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदियों के जो डेल्टाई भाग है उन डेल्टाई क्षेत्रों में ये वनस्पति देखने को मिलती है। और यह जो ये इनका जो क्षेत्र होता है वो दलदली क्षेत्र होता है, और ये जो जड़ें होती हैं बहुत घनी होती है और जटाओं के रूप में फैली हुई होती है, और ये तने को, इसके जो तना होता है इस तने को इस जड़ भूमि से ऊपर उठाए रखती है। और इनकी जो ऊंचाई होती है तो इनकी ऊंचाई होती है 30 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं होगी। आगे हम देखें कि जो मैंग्रोव वनस्पति है वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो हम भारत में हम इसका वितरण देखते हैं। भारत में वितरण हम देखें तो भारत में ये वनस्पति, ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें यह वनस्पति मिलती है। उसके अलावा महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इन नदियों की जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उनमें भी यह वनस्पति देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा पूर्वी और जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पूर्वी व पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट में भी यह वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, और इनमें जो पेड़ पाए जाते हैं उनको हम देखें तो नारियल, ताड़, बैंस, नारियल, ताड़, बैत, बांस, सुंदरी, आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। किन वनों में? ज्वारीय वनों में। ठीक है, अब देखिए कि ये इनका जो हमने वितरण देखा कि ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं, महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में, और उसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी तट में ये वनस्पति हमें देखने को मिलती है। आइए हम भारत के मैप में भी इनको, इसके जो क्षेत्र, उस क्षेत्रों को हम दर्शाते हैं। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें भी ये मैंग्रोव वन मिलते हैं। इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो महानदी कृष्णा, गोदावरी, मतलब ये पूरा क्षेत्र आप मान लीजिए, इसमें अपना जो महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, उसके डेल्टाई भाग भी आ जाते हैं, और अपना ये पूरा जो पूर्वी तट है वो भी इसमें आ गया। फिर इधर है पश्चिमी तट, ये जो पश्चिमी तट है उसमें भी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, ये मुख्यतः ये क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र तट है, पश्चिमी तट है और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। महानदी कृष्णा, गोदावरी, इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और अपने अगला जो वन है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन, उसके बारे में हम देखते हैं। आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन। तो देखिए पहाड़ी वनों में 3 प्रकार के वन हमें पाए जाते हैं। एक है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन। ठीक है, सबसे पहले हम इन्हीं वनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो वन है वो पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ों की जो तलहटी है उनमें ये वन पाए जाते हैं। और फिर इनकी हम विशेषताएं देखें तो ये जो वन है वो भारत में हम देखें तो भारत में 1070 की ऊंचाई पर, भारत में 1070 मीटर की ऊंचाई पर ये वन मिलते हैं। ठीक है, फिर 1070 से लेके 1500 मीटर तक, 1500 मीटर की ऊंचाई तक इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, यह वनस्पति सदाबहार होती है। ये जो वन है इनकी विशेषताएं हम देखें तो ये एक सदाबहार वनस्पति है, सदाबहार वनस्पति।
ठीक है, ये जो वन है वो बिल्कुल सदाबहार वन होते हैं। और इन वनों की जो लकड़ी है जो मुलायम होती है, मुलायम लकड़ी, इन वनों की लकड़ी कैसी होती है? बिल्कुल मुलायम होती है, जिसके द्वारा कागज़ भी बनाए जाते हैं। फिर इनका हम देखें तो भारत में हमने देखा कि भारत में जो वन है वो 1070 से लेके और 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और ये इनकी जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति है और इनकी जो लकड़ी है बहुत मुलायम होती है, उसके द्वारा कागज़ की लुगदी भी तैयार की जाती है। ठीक है, ये इनकी विशेषताएं हो गई। हम इनका भारत में वितरण देखें तो देखिए, हम देखते हैं कि भारत में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा मैदान, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, और उसके अलावा महादेव मेकाल की पहाड़ियाँ, महादेव, मेकाल, नीलगिरी, महादेव, मेकाल, नीलगिरी, कार्डेमम, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डेमम और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियों में ये वन भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों को सोलास के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक अन्य नाम है सोलास। ठीक है, अब हम इनका जो वितरण भारत में देखें तो भारत में ये वन पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, सतपुड़ा, विंध्याचल और महादेव, मेकाल, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों में ये वन भारत में पाए जाते हैं। हम भारत के मैप में हम देखते हैं तो देखिए, आपका ये जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट है। ठीक, और मध्य में हम देखें तो मध्य की जो आप में मेकाल की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये आपका ये जो पहाड़ी क्षेत्र है बीच का, इसमें भी अपने कौन से वन मिलते हैं? आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन। ठीक है, इस क्षेत्र में भी हो गए। और दक्षिण का जो पूरा क्षेत्र है, दक्षिण का जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें अपने नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन वनों में भी ये वन पाए जाते हैं। दक्षिण की पहाड़ियों में भी ये वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इनका क्षेत्र हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं और अपने अगले जो वन है वो है आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन। आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन। जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन हमने पढ़े थे, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ स्थित है उनमें पाए जाते हैं। और ये हमारे अगले हैं आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वन, मतलब जो ऐसे वन जो शीतोष्ण कटिबंध में मिलते हैं, न कि उष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्रों में। आइए हम इनके जो वितरण है उनके वितरण को हम देखें तो भारत में हम देखते हैं कि अन्नामलाई और नीलगिरी की पालने की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियाँ, मतलब दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें भी ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों को हम देखें, इनकी जो ऊंचाई है वो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई की बात करें तो ये जो वन मिलते हैं वो 1500 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। और ये अपने जो उष्ण पहाड़ी वन थे वो 1000 से लेकर 1500 से तक की ऊंचाई पर पाए जाते थे, और ये वन है जो 1500 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर हमने इनको विशेषताओं को हम देखते हैं तो ये वन अधिक घने नहीं होते हैं। विशेषताओं के बारे में हम देखें तो घने, उनके बदले ये बहुत घने नहीं होते, बिल्कुल छितरे वन होते हैं। ठीक है, फिर इनकी सतहों पर झाड़ियाँ भी उपस्थित होती है, इनकी सतह पर झाड़ियाँ,
इनके सतह पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। और कुछ इसमें परजीवी जैसे परजीवी पौधे हैं, जैसे फर्न है, काई है, परजीवी पौधे जिनमें फर्न और काई भी पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी विशेषता हो गई। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये 1500 सेंटीमीटर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। उससे कम ऊंचाई पर ये वन नहीं पाए जाते हैं। इन ये जो बहुत घने नहीं होते हैं, बिल्कुल छितरे छितरे वन होते हैं। और इनकी जो सतह पर छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती है। और इनके साथ ही इसमें कुछ परजीवी पौधे जैसे फर्न या फिर काई भी देखने को मिलती है। ठीक है, और हमने इनका वितरण देखा कि भारत में हमने वितरण देखा कि अन्नामलाई, नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियाँ। देखिए, यही जो पहाड़ियाँ हैं जो हमने पहले देखी थी, इस दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार भी पाया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अपनी अगली जो क्षेत्र है, अगली जो वनस्पति है वो है हिमालय क्षेत्रीय वनस्पति। हिमालय क्षेत्रीय वनस्पति। तो देखिए, हमें पता चल रहा है कि ये हिमालय क्षेत्रीय जो वनस्पति है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के क्षेत्र में। ठीक है, फिर हम आगे देखें कि ये जो हिमालय का जो ये वनस्पति हिमालय पर पाई जाती है, तो इसका ऊंचाई के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन वनों में विभिन्नता आती जाएगी। हिमालय के क्षेत्र में हम देखें तो नीचे से लेकर ऊपर तक कई प्रकार की वनस्पति मिलती है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेके और टुंड्रा प्रदेश से वनस्पति भी पाई जाती है। हम देखते हैं तो हिमालय की जो ऊपर की जो चोटियाँ हैं, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, उन चोटियों में तो हमें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और नीचे के क्षेत्र है, और नीचे वाले क्षेत्रों में हमें उष्णकटिबंधीय वनस्पति देखने को मिलती है। इस प्रकार से हिमालय का एक विशाल वो हिमालय प्रदेश है, और उसमें हमें अन्य विविधताएँ भी, प्राकृतिक संबंधी विविधताएँ हमें देखने को मिलती है। तो हम हिमालय की जो वनस्पति है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है पूर्वी हिमालय की वनस्पति, पूर्वी हिमालयी वनस्पति, और एक है पश्चिमी हिमालयी वनस्पति, पश्चिमी हिमालयी वनस्पति। तो देखिए, जो पूर्वी हिमालय जो वनस्पति है उसका विस्तार हम देखें तो देखिए, अपना जो पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर भारत में जिसमें अपना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम है, नागालैंड है, मतलब ये वाला क्षेत्र है, अभी आपका पूरा आ गया, सिक्किम है। इस क्षेत्र में अपनी ये पूर्वी हिमालय क्षेत्रीय वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति मिलेगी वो बहुत आर्द्र वनस्पति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है। ठीक है, इसका ये कारण है कि यहाँ पे ये कर्क रेखा के बहुत समीप है, तो इसलिए यहाँ पे तापमान भी कम है, थोड़ा अधिक है, और यहाँ जो वर्षा है वो भी उच्च होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो वनस्पति है वो अलग प्रकार की वनस्पति है। और जब ये जो अपना पश्चिमी हिमालय है वहाँ पे हमें अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो भी कम होती है। इस प्रकार से यहाँ पे हिमालय में हम देखें तो हिमालय में अनेक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके मुख्यतः हमने हिमालय की वनस्पति को दो भागों में बांटा है। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति अलग है और पूर्वी हिमालय की वनस्पति अलग है। जलवायु के अकॉर्डिंग इनके हमने विभाजन किया है। इस प्रकार से हमने जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति के जो सभी पार्ट थे, जो हमने प्रकार किए थे, 8 प्रकार किए थे, आज हमने सभी जो प्रकार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और कल के वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।